रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उस बायोलॉजी में पढ़ते पढ़ते हम लोग आज पहुंच गए हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के पास। इससे पहले कि ठंडा बढ़ जाने के कारण हम लोग जंगल में पढ़ाई कर रहे हैं और तपस्या के रूप में हम लोग आज आग जलाए हैं। चलिए देखिए, आग जला करके पढ़ रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन तभी पढ़ाई हो ही रहा है। चलिए ग्रुप टी जॉइन करवा दो, ठीक बा। चलो, तो हमने आज पढ़े के रहे ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी तथा मिश्रित ग्रंथि। यानी कि ग्रंथि तीन प्रकार। ग्रंथि का हो तो ग्रंथि एगो नली है। ग्रंथि का हो तो एगो नली है जौन बहरी निकाली ओकर के बहिस्रावी कह जाई, आ जो अंदरे छोड़ दी अंतःस्रावी ग्रंथि कह जाई। तो पहला बात की बहिस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर का बा भाई। तो सबसे पहले हमनी के बहिस्रावी ग्रंथि जान ले जाओ कि केकरा कह जाला। वैसन ग्रंथि जौन शरीर में नलिकाओं के माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में से बहरी निकाले के काम करला, ओकर का कह जाला बहिस्रावी ग्रंथि कह जाला। अंतःस्रावी ग्रंथि केकरा कह जाला भाई। तो वैसन ग्रंथि जना में नलिका ना होखेला, जौन निकल के अकेले ब्लड में घुस जाला, यानी कि अकेले खून में घुस जाला, तो ओकर नली के कोनो जरूरत ना पड़ेला, तो ओकर के अंतःस्रावी ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि तब जौना में दोनों बढ़ुए तो ओकर का कही मिश्रित ग्रंथि। तो जैसे कि कुछ बहिस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि बढ़ुए तो एक नाम जान ले जाओ। जैसे कि बहिस्रावी कहते तो दूध, तो दुग्ध ग्रंथि है तो का होखेला अंदर से लेके बहरी एक छोड़ देला, ठीक। तो बहिस्रावी ग्रंथि हो गई, ठीक बात। जैसे कि हो गई लार ग्रंथि हो गई। तो लार ग्रंथि यानी कि वैसा समझ ले कोनो कि जोना से मान लो कि खून से संबंधित तो नहीं है, मान लो कि थूकत रहता है खून नहीं है, तो कौन चीज हो गई। तो बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। दूध हो गई तो का हो गई एगो बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। आंसू हो गई लार ग्रंथि हो गई, ठीक बा। बहरी गिरता नली से बहरी, डिलीवरी पाइप से बहरी निकाल देता है कहली, तो ओकरा का कहत बजे बहिस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथि नली रही कि ना रही, तभी न बहरी निकली, ठीक, नलिका युक्त होखेला। अंतःस्रावी ग्रंथि में नली की जरूरत नहीं है, काहे निकल लिया अकेले घुस जाई का में खून में घुस जाई, ठीक बा। चलो, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होखेला हार्मोन के स्राव होखेला, ठीक बा। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से का के स्राव होला, एंजाइम के स्राव होखेला। काहे कि आंसू ग्रंथि, लाइपेज, आंसू ग्रंथि चाहे हो गई सब लार ग्रंथि, लाइपेज एंजाइम, टाइलिज एंजाइम के श्रावण होखेला। तो एक उदाहरण का जैसे कि पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, पारा ऑटू ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, सब के बारे में हमने के पढ़ल जाए, ठीक। एक से पहला कि हमने के शुरू करते जा ओकर नाम का है अंतःस्रावी ग्रंथि पहले पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण होला। पहली बात की है बा, एक उदाहरण का हो गई जैसे कि हो गई हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं। तो हाइपोथैलेमस कौन चीज है, तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करे के काम के करला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के काम का है तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एक काम का है। तो भूख, प्यास, ठंडा, गर्मी, घृणा, प्यार, लव स्टोरी, सब के कंट्रोल कौन करला, हाइपोथैलेमस करला। एक बाद एगो हमनी के आवेला पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जहाँ शंकर जी के तीर नेत्र बा वो जिगिए बढ़ुए, सेम टू सेम शंकर जी के तीर नेत्र जो लीलार पर बढ़ुए वो जे बढ़ुए। एक से दूगो हार्मोन के श्रावण होखेला, ठीक बा। एक से दूगो से हार्मोन के श्रावण होखेला। एगो कौन कौन, तो मेलाटोनिन तथा एगो कौन हो सेरोटोनिन। तो मेलाटोनिन के काम बा कि रात के समय त्वचा हल्का काला पड़ जाला, तो केकरा चलते होला, मेलाटोनिन के चलते होखेला। एगो सेरोटोनिन होखेला, नींद लागेला, लइका रहब सुतल रहेला सन लइका 22 घंटा लागला। लेकिन यह जब 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 बढ़त जाई उम्र का हो जाए, धीरे धीरे कमे होकर जाए, बुढ़ाइब तो और कम हो जाए, ठीक बा। बूढ़ा बाबा के देखला बुझाला नो कि जब जागले बढ़, तो काहे कि इनकर जो सेरोटोनिन जो हार्मोन बढ़ुए कौन ची होखेला, ये धीरे धीरे एक्टिव कम हो जाला, लेकिन लइका में एक्टिव ज़्यादा रहेला, ठीक बा। लइका खूब सुतेला सन, ठीक। चलो, थायराइड ग्रंथि जो ना कि ऑटू ग्रंथि कह जाला। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि है जो ना कि ऑटू कह जाला, ठीक बा। ई का करला तो हमनी के बीपी के कंट्रोल करला। थायरॉक्सिन हार्मोन होखेला जौन बीपी के कंट्रोल करला, ठीक बा। एकर कमी हो जाई
थायराइड ग्रंथि की कमी हो जाई, थायराइड्स के चलते का होला तब घेंघा रोग होखेला जो ना ग्वाइटर कहल जाला, क्रिटिज्म होला, ठीक बा, एगो मैक्सिडीमा होखेला। तो क्रिटिज्म का होला बच्चों में मंद बुद्धि हो जाला, मैक्सिडीमा का हो तो मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाला, ठीक बा। चलो एगो थायराइड्स के बाद एगो होखेला पाराथायराइड्स ग्रंथि। पाराथायराइड्स ग्रंथि देखो सभी ग्रंथियों के कंट्रोल के करला तो पीयूष ग्रंथि करला, ठीक बा। सभी ग्रंथियों के यानी कि अंतःस्रावी तथा अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों के कंट्रोल के करला पीयूष ग्रंथि। लेकिन जवन ई ग्रंथि बढ़ुए पाराथायराइड्स ग्रंथि ये करो कंट्रोल से बहरी रहेला। पाराथायराइड्स ग्रंथि का होखेला पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में काम ना करला, ठीक बा। तो पीयूष यानी कि पाराथायराइड्स ग्रंथि से कौन सी के स्रावित होखेला, तो यानी कि पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलला, साथे साथे कैल्शियम तथा पी यानी कि फास्फोरस के स्रावण करे में भी। चलो एगो होखेला थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमनी के वक्ष गुहा में पावल जाला, छाती में वक्ष कहल जाला, ठीक बा। और उदर गुहा माने पेट के कहल जाला। चलो थाइमस ग्रंथि के काम कौन सी होवे, तो प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट्स के निर्माण करे के। आई लिम्फोसाइट्स के काम का है तो बीमारियों से रक्षा करे काम है कौन सी, लिम्फोसाइट्स चढ़वे, ठीक बा। चला एक बाद हमनी के एड्रीनल ग्रंथि जो ना के अधिवृक्क कहल जाला। एड्रीनल ग्रंथि के और एगो नाम से जाना जाला जो ना का कहल जाला, तो 4S तथा 3F के नाम से भी जाना जाला। 4S तथा 3F के नाम से भी जाना जाला। एक एड्रीनल से एड्रीनलिन हार्मोन भी निकलेगा। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन निकलला, कब निकलला, तो संकट के समय निकलला, ठीक बा। मान लो कि जब मान लो प्रपोज करे जाता तो दिल धड़कता, काय भाई धड़कता कि संकट के समय एड्रीनलिन ग्रंथि है तो संकट आ जाएगा। मान लो कि मारो बाज सकता न तो पर रिप्लाइयो आ सकता, कुछ भी हो सकता। तो वो समय में कौन सी निकलना, एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा एड्रीनल ग्रंथि से, ठीक बा। जब मार हो गई तो मारे के बाद मान लो कि एक तबड़ा मार दिलस तो वो घड़ी कौन सी हार्मोन दिल धड़कत रहेला, तो काहे के चलते एड्रीनल ग्रंथि के चलते, ठीक बा। चला जा जनन ग्रंथि होखेला जो ना कि एगो गोनाड ग्लैंड कहल जाला, जनन हार्मोन के स्रावण होखेला, ठीक बा। चला मेल में 2 प्रकार के होखेला और फीमेल में 3 प्रकार होखेला। मेल में कौन होखेला, टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु, ठीक बा। टेस्टोस्टेरोन हो गइल तथा शुक्राणु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होखेला जवन, ठीक, पुरुष में होखेला काम करला। चला फीमेल में 3 गो होखेला। फीमेल में ओवरी से 3 गो निकलला, कौन कौन, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन का करला, तो पीरियड जब आवेला तो घड़ी ओवम के निर्माण करे में काम करला, कौन, एस्ट्रोजन, ठीक बा। चला आ जाए प्रोजेस्टेरोन का करला, गर्भ अवस्था में बच्चा को बचाव करे काम करला, रक्षा करे काम करला। रिलैक्सिन का हो नॉर्मल डिलीवरी कराए में मदद करला, ठीक बा, रिलैक्सिन। चला जा रिलैक्सिन एगो हार्मोन हड़वे जो ना कि स्रावण होखेला डिलीवरी होके के समय, ठीक बा। चला एक बाद आनी जे हमनी के कौन चीज, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो ना कि हमनी के पीयूष ग्रंथि कहल जाला। पीयूष ग्रंथि कहाँ होखेला, तो दिमाग के नीचे होखेला, दिमाग के नीचे होखेला। अब ब्रेन यानी कि ओकर आधार में होखेला। एकर वजन कितना होखेला, सबसे छोटा बड़ुए तो लगभग 0.6 ग्राम, 0.6। पूरा शरीर के हमनी कंट्रोल करला के पिट्यूटरी ग्रंथि करला। पीयूष ग्रंथि करे के कहल जाला, ठीक। एकरे के मास्टर ग्रंथि भी कहल जाला, ठीक बा। सब ग्रंथि के कंट्रोल करला पीयूष ग्रंथि, लेकिन पाराथायराइड ग्रंथि के कंट्रोल ना करला। लेकिन अभी हमने के पढ़नी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी के हाइपोथैलेमस और सभी ग्रंथियों को अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के मिला के पीयूष ग्रंथि। जब अंतःस्रावी खाली कह दी तो हाइपोथैलेमस, लेकिन एगो बा जौन पाराथायराइड्स ई सबनी से बाहरी के काम, ठीक बा। चलो तो पूरे शरीर के कंट्रोल करेला कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलो एकरा से TSH हार्मोन के स्रावित होखेला जो ना के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहल जाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहल जाला, ठीक। चलो एकरा बाद एगो STH हार्मोन होखेला जो के सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहल जाला। चलो एगो LTH हार्मोन होखेला जो ना के प्रोलैक्टिक हार्मोन कहल जाला, ठीक बा। तो TSH के मतलब का होखेला, शरीर में ये हमने के शरीर के आकार के वृद्धि और कमी के
नियंत्रण करला। यानी कि अधिक श्रावण होई तो का होई आदमी लंबा हो जाए, कम श्रावण होई तो आदमी बावना हो जाए, ठीक बा। तो ओकरा के नियंत्रण करला TSH। STH छोड़वे शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर को भीमकाय होने से बचावेला, ग्रेट खली में। LTH का हो तो लेक्टोजेनिक हार्मोन कह जाला, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कह जाला करके। तो यानी कि कौन हार्मोन के स्राव होला तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव होला, यानी कि दूध निर्माण करे के काम शुरू कर ले। ऑक्सीटॉक्सिन दूध श्रावण करे में मदद करला, ठीक बा। निर्माण करे खातिर लेक्टोजेनिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन का करला तो पेशाब की सांद्रता को बढ़ाता है, ठीक बा। यानी कि जब अधिक श्रावण हो तो पेशाब का हो गाढ़ा होगी, फिर जलन भी महसूस हो, लेकिन कम श्रावण हो तो पेशाब पला होगी, पतला। चलो बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे पहले आवेला एगो जैसे कि सेरिनियम, ठीक बा, जौन कि कान में होखेला, कान में खोट निर्माण करे में, जौन कि मुँह में कहा जाला, एक निर्माण करे में मदद करला। साथे साथ एक में का होखेला तो लेक्रिमल ग्रंथि, जौन कि आंसू ग्रंथि कहा जाला, ठीक बा, आंसू बने काम करला। लाइसोजाइम एंजाइम के श्रावण होखेला, ठीक बा। कौन हो जाई तो लेक्रिमल ग्रंथि। चलो मोबेबियन ग्रंथि होखेला, आँख में हमनी के तैलीय पदार्थ के निर्माण करला, जो हमनी के रोज रोज सुबह सुबह देखी न जा, ठीक बा, ओकर निर्माण करला। दिन भर तेल के निर्माण करला, ठीक बा, मोबेबियन ग्रंथि हड़वे। स्वेट ग्लैंड हड़वे, जौन का पसीना के निर्माण करला, ठीक बा। चलो सिबेसियस ग्रंथि होखेला, जौन हमनी के त्वचा के तैलीय बनावे के काम करला। ये सब का है बहिस्रावी ग्रंथि है। स्लाइवरी ग्रंथि हो गई, जो का है तो यानी कि लार ग्रंथि, ठीक। चलो सातवां एगो बड़ुए हमनी के कि गैस्ट्रिक ग्रंथि, जो कि जठर ग्रंथि कह जाला। तो जठर ग्रंथि से पाचक एंजाइम के श्रावण होखेला। दो प्रकार के होखेला, एगो पेप्सिन तथा रेनिन होखेला। तो रेनिन के काम का हो तो दूध के पचावे के काम हो, लेकिन पेप्सिन के काम का हो तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदले के काम करला के तो पेप्सिन करला, ठीक बा। चला जाए एक बाद हमनी के कि म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड हमनी के स्रावित होखेला मुंह में ही, ई का करला तो निगले में हमनी के सहायता करला, निगले में मदद करला। चलो एगो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ुए बहिस्रावी में लीवर, जो ना कहा जाला यकृत। चलो लीवर में हो गई तो लीवर हो गई तो लीवर में हमनी के हिपेटिक कोशिका पावल जाला, जना में का होखेला तो कुफर कोशिका से मिल के बनी होती है, ठीक बा। यही खराब हो जाला तो जना के कारण कौन सा रोग हो जाला, हेपेटाइटिस, ठीक बा। चलो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि भी हड़ुए, तो ये कौन है तो लीवर हड़ुए। लीवर के क्षतिग्रस्त होने से आदमी ठीक से अंगों का निर्माण भी नहीं होता है, काहे कि एनर्जी के निर्माण भी होखेला जगह। चलो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रम्बिन, हिपेरिन, एल्बुमिन, ये सबनी के निर्माण कहाँ होखेला, यकृत में ही होखेला। बिलुरुबिन के निर्माण होखेला यही जगह होखेला, जो ना कि कम श्रावण होखेला तो एकरे चलते पियरी हो जाला, जो ना हमनी के कहीं नहीं जा पीलिया, ठीक बा। चला एक बाद और एगो बड़ुए कि बिलीवर्डिन होखेला, श्रावण होखेला, जो ना के कारण पीत के रंग हरा होखेला, बिलीवर्डिन के कारण होखेला। अमोनिया को यूरिया में बदलने के काम करला के तो यह करला के लीवर करला। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले के काम करला के लीवर ही करला। यदि लीवर काम करना बंद कर दे तो ये सब कामे ना होखे। ग्लूकोज के मात्रा बढ़ जाए, जो ना के चलते का हो जाए कोलेस्ट्रॉल के मात्रा भी बढ़ जाए, जो ना के चलते का हो जाए डायबिटीज रोग भी हो जाला, ठीक। चला एगो ग्रंथि बड़ुए जना कह जाला मिश्रित ग्रंथि, उनका अग्नाशय के कह जाला मिश्रित ग्रंथि कह जाला, ठीक बा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी हड़ुए, ठीक बा। एकरा से 3 गो एंजाइम श्रावण होखेला, जो ना हमनी के एगो ट्रिक बनेले बन जाए LAT, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनेला तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय में बनला। तो लाइपेज का करला वासा के पचावे के काम करला, एमाइलेज का करला स्टार्च के पचावे के काम करला, और ट्रिप्सिन का करला तो प्रोटीन के पचावे के काम करला। एकरा में 3 गो सेल बढ़ुए, अल्फा सेल, बीटा सेल तथा गामा सेल बढ़ुए। तो अल्फा सेल से ग्लूकोज जौन होखेला, ग्लूकोज के लेवल के लीवर में बढ़ा देवेला तो का हो जाला, ग्लूकोज से का हो जाला एथी हो जाला, यानी कि मधुमेह रोग हो जाला, ठीक। चला जा बीटा सेल से कौन सी होखेला तो बीटा सेल से का होखेला तो बीटा सेल और एगो का होला गामा सेल। तो गामा सेल के बारे में सबसे पहले सोमेटोस्टेटिन के श्रावण होखेला, ठीक।
चला जाए। एक बाद बीटा सेल बढ़ुए इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक बा, इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करे काम के करला बीटा सेल। चलो आज हमने के तीनों ग्रंथि के बारे में पढ़नी जा। नेक्स्ट टॉपिक में हमने के पढ़ल जी एकरा में जैसे कि मेडुला, जनन ग्रंथि, ये सब हमने पढ़ लेनी जा। कल हमने पढ़ल जी एकरा में नेक्स्ट टॉपिक बढ़ुए श्वसन तंत्र के बारे में हमने के पढ़ल जी। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।